हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है फ्रेश वाटर प्राउन कल्चर एंड इट्स प्रोस्पेक्टस इन इंडिया। मतलब मछली नहीं झींगा उत्पादन के लिए है। सिनोप्सिस इंट्रोडक्शन फ्रेश वाटर प्राउन कल्चर प्रोस्पेक्ट इन इंडिया टाइप्स ऑफ प्राउन फिशरीज कंक्लूजन रेफरेंस इंट्रोडक्शन। फ्रेश वाटर प्राउन कल्चर की शुरुआत विश्व में 1960 में तथा इंडिया में 1990 में हुई। फ्रेश वाटर प्राउन जल्दी से वृद्धि करने वाली जाति हैं जो इंडिया लीवर में पाई जाती हैं। प्राउन एक जलीय जंतु है। इसकी बॉडी सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटा होता है। फ्रेश वाटर प्राउन कल्चर रोजेनबर्ग यह बड़े आकार का स्वादिष्ट झींगा होता है जो कि अधिक मात्रा में मछलियों नदियों खेतों कम नमकीन नदी मुख वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए एक नर एवं मादा प्राउन को 60 लीटर क्षमता वाले एक्वेरियम में रखा जाता है। माउंटिंग के पश्चात फीमेल प्राउन 24 घंटे तक अंडे देती हैं। अंडे को उचित विकास के लिए समुद्री जल के स्वच्छ जल के साथ मिलाना लाभदायक होता है। अंडे के विकास में जो कि नारंगी रंग के भूरे रंग से पता चलता है कि समय की वृद्धि के साथ साथ समुद्री जल की कुछ और मात्रा मिलाई जाती है और सांद्रता को 5% तक जमाया जाता है। लार्वा को तुरंत सीमेंट से बने दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसका तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तथा पीएच 7 से 8 तक होता है। लार्वा का मोल्टिंग होता है एवं प्रथम एवं द्वितीय स्टेज तक अंगों का ह्रास नहीं होता है। बॉडी मोल्टिंग लार्वा को तैयार किए हुए भोजन अंडे का मिश्रण मछलियों के अंडे एवं मान देना चाहिए। 2 से 3 दिन पुराने लार्वा को स्वच्छ जलीय टैंक्स में ट्रांसफ़र किया जाता है और अप्राकृतिक भोजन दिया जाता है। प्रोस्पेक्ट इन इंडिया डेकापोड क्रस्टेशियन के उपगण नेटेंशिया के अंतर्गत अपने वाले प्राउन एशिया के सभी स्वच्छ खारे समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनकी गणना उच्च श्रेणी के भोजन के रूप में की जाती है। भारत झींगा उत्पादन एवं निर्यात में विश्व में प्रमुख स्थान। 1999 में भारत 74,000 से प्राउन प्रतिवर्ष उत्पादित करीब 5 लाख टन प्रतिवर्ष हो गया है। इंडिया में उत्पादित होने वाले कुल झींगा उत्पादन का करीब 90% भाग केवल महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। टाइप्स ऑफ प्राउन फिशरीज प्राउन स्पीसीज इंडिया में प्राउन को अनेक स्पीसीज पाई जाती हैं परंतु संवर्धन के लिए केवल उन जातियों का चयन किया जाता है जो आकार में बड़ी, वजन में अधिक तथा आसानी से उपलब्ध हो। संवर्धन की वृद्धि से निम्न प्रजातियां व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। पीनियस इंडिकस सामान्य रूप से इसे सफ़ेद प्राउन कहते हैं। 230 मिलीमीटर की अधिकतम लंबाई वाला यह प्राउन सर्वाहारी होता है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। पीनियस मोनोडन सामान्य रूप से टाइगर प्राउन कहते हैं। इसकी लेंथ 320 मीटर होती है। यह पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। पीनियस सेमी सल्केटस शोभा में मांसाहार इस प्राउन की अधिकतम 250 मिलीमीटर होती है। यह तमिलनाडु
आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मेटा में पिनियस ब्रैंकिकॉर्निस, यहाँ प्राउन सर्वाहारी होता है। यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। मैक्रोब्रैंकियस रोज़ेनबर्गी, इसे सामान्यतः रूप से महाझींगा या स्कैल्पी कहते हैं। यह सर्वाहारी होता है। यह भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। मैक्रोब्रैंकियस मेलकमसोनाई, यह प्राउन को मानसून नदी प्राउन के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी में मुख्य रूप से पाया जाता है। मैक्रोब्रैंकियम ईडी ओरायना नदी प्राउन के नाम से जाना जाने वाला यह प्राउन केवल तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में तालाबों में पाया जाता है। मैक्रोब्रैंकियम बर्मेनिकस, यह बिहार में गंगा नदी तथा सहायक नदियों तथा असम के ब्रह्मपुत्र नदी में बहुतायत में पाया जाता है। कंक्लूजन, भारत की अर्थव्यवस्था में प्राउन कल्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राउन कल्चर द्वारा कम लागत में अधिक मुनाफा लगाया जा सकता है। रेफरेंस: फिशेस ऑफ इंडिया बाय CBL श्रीवास्तव, फिश एंड फिशरीज बाय SK गुप्ता। थैंक्स।